आप लोग श्री गीता जी का पाठ प्रथम अध्याय आज का है। गीता जी का पाठ अध्याय शुरू हो रहा है। आप लोग यूट्यूब चैनल माध्यम से आप लोग श्रवण करें। उसके पहले हरि नाम संकीर्तन आप लोग करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गीता महत्यम। जो मानव शुद्ध चित्त होकर प्रेम से इस पवित्र गीता का पाठ करता है वह दल और दुखों से दूर होकर परम धाम को प्राप्त कर लेता है। जो सदैव गीता का पाठ करते हैं तथा परिणाम में तत्पर रहते हैं उनकी इस जन्म और पूर्व जन्म में किए गए समस्त पापों का नाश हो जाता है। जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्यों के केवल शारीरिक मल का नाश करता है, परंतु गीता ज्ञान रूप जल में एक बार भी किया हुआ स्नान संसार मल को नष्ट करने वाला है। जो साक्षात कमल नाभ भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई गीता, उस गीता का ही भरी भांति गान अर्थ सहित स्वाध्याय करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। जो महाभारत का अमृतोपम सार है तथा जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है, उस गीता रूप गंगाजल को पी लेने पर पुनः इस संसार में जन्म लेना नहीं पड़ता। संपूर्ण उपनिषदे गौ के समान है। गोपाल नंदन श्री कृष्ण दुहने वाले हैं, अर्जुन बछड़ा है तथा महान गीता अमृत ही उस गौ का दुग्ध है और शुद्ध बुद्धि वाला श्रेष्ठ मनुष्य ही इसका भोक्ता है। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान देवकी नंदन ही एकमात्र महान देवताओं, उनके नाम ही एकमात्र मंत्र है और उन भगवान की ही सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है। गीता गंगा दोनों एक ही है। गंगा जी भगवान के चरण कमल से निकली हुई है। गीता भगवान के कृष्ण भगवान के मुख कमल से निकली हुई है। गीता गंगा गायत्री कलयुग में इतनी ही मुक्ति को दाता है। आप लोग यूट्यूब चैनल माध्यम से आप लोग श्रवण करें। गीता जी का आज प्रथम अध्याय है। अर्थ प्रथमो अध्यायः धृतराष्ट्रवासः धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेतायुत्सवः माम का पांडवा सैव किम कुर्वत संजयः। धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से कत्ल हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय वासः दृष्टा तु पांडवानीकं वयूरं दुर्योधनेस्तदा असाल्जमुपसंगमय राजा वचनं ब्रवीत। संजय बोले, राजा दुर्योधन पांडवों की सेना की व्यूह रचना देख अपने असाल्ज द्रोणाचार्य के पास जाकर बोले, पश्यताम पांडुपुत्राणाम साल्जा महतिम समूहम वयूराम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। ए असाल्ज, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने जिसकी व्यूह रचना की ऐसी पांडवों की विशाल सेना को देखिए। अत्र शूरा महेशवासा भीमा अर्जुन समायुधि युधानो विराट स द्रुपद स महारथा। उस सेना में अर्जुन और भीमसेन के तुल्य विशाल धनुषधारी युधान, राजा विराट तथा राजा द्रुपद जैसे महारथी हैं। दृष्टकेतु शकितान काशी राजस्व बिलजवान पुरुजित कुंती भोजस्व शैव्य स नरपुंगवा। दृष्टकेतु शकितान बलवान काशी नरेश राजा पुरुजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य हैं। युद्धामनुषा विक्रांत उत्तमौजास्व बिलजवान सौभद्रो द्रौपद्या सर्व एव महारथा। अति पराक्रमी युद्धामनु व महाबली उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 500 विंध्याधिक महारथी पुत्र भी उधर स्थित है। अस्माकनम तु विशिष्टा ये तात्रिबोध द्विजोत्तमा
नायका मम सैन्यस्य संजय ज्ञालता तान ब्रवीमि ते। हे द्विजराज, मेरी सेना में जो बड़े बड़े शूरवीर सेनापति हैं उनके नाम मैं आपकी जानकारी के लिए आपके सामने कहता हूँ, उन्हें सुनिए। भवान भीष्मश कर्णश कृपश शिबिंतिंजय अश्वत्थामा विकर्णश सौमदत्तियस्थैवश। हमारी सेना के मुखियों में आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजय, कृपाशाल्ज और वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है। अन्य बहव शूरा मदलते तयक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहारणा सर्वे युद्ध विशारदा। ये अन्य अनेक शूरवीर अपने प्राणों को मोह छोड़कर मेरे हित के लिए आए हैं। ये अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित और युद्ध विद्या में निपुण है। अपर्याप्तनम तदस्माकनम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तनम तिवद में तेषां बलम भीमाभिरक्षितम अनन्येषु सर्वेषु यथा भागम वहिष्ठिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वा एव हि। जो भीष्म से सुरक्षित मेरी सेना शक्तिशाली है, किंतु भीम से सुरक्षित उनकी सेना कमजोर है। इसीलिए आप लोग युद्ध के लिए अपने अपने मोर्चों पर अपनी अपनी सेना लेकर भीष्म जी की सब प्रकार से रक्षा करें। तस्य संजय नयन अर्षक्रु वृद्ध पितामह सेनादम विनदोषय शंखम ददमो प्रतापवान। इतने में ही दुर्योधन के उत्साह को बढ़ाते हुए कौरवों में वृद्ध वह प्रतापी भीष्म पितामह ने सिंहनाद कर उसी ध्वनि में शंख बजाया। तथा शंखांशाभ्यर्जा पनबानक गोमुखा सहसैवा भय हन्यंत शब्दयस्तु मूलो अभवत। तब तो शंख, भेरी, पर्णव, अनाक, गोमुख आदि बाजे एक साथ बजने लगे, जिनसे भयंकर ध्वनि हुई। ततस्ते हर्जे युक्ते महति सयंदने स्थितो माधव पांडव शैवा दिव्यो शंखो प्रद्दमतु। इसके बाद श्वेत वर्ण के घोड़ों से युक्त उससे रथ में बैठे श्री कृष्ण संग और अर्जुन भी अपने अपने दिव्य शंखों को बजाने लगे। पांचजन्यम हर्षिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंद्र ददमो महाशंखम भीम कर्मावृकोदरा। श्री कृष्ण ने पांचजन्य अर्जुन ने देवदत्त व भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंद्र नामक विशाल शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेव सुघोषमणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख, नकुल और सहदेव ने सुबोध और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्य स परमेश्वर स शिखंडी स महारथ दृष्टुर्मो विराट स सात्यकी स प्राजिता। फिर धनुधारी काशीराज, महारथी, शिखंडी, दृष्टुमन, विराट और जय सात्यकी, द्रुपदो द्रौपद्या स सर्वस पृथ्वीपते स्वबद्ल स महाबाहु शंखांड ददमु पिलतक। तथा ये राजन, राजा द्रौपदी के 500 पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु सभी अपने अपने शंख बजाने लगे। सघोषो धातराष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारयत नभश्च पृथ्वीं सैवा तुमुलु वेणुनादयन। वह तुमुल शब्द आकाश और पृथ्वी को गुंजाता हुआ धृतराष्ट्र के पुतलों के हृदय को विदीर्ण करने लगा। अथ वयव स्थितान दृष्टा धातराष्ट्रान कपिध्वज प्रविलते शस्त्र समापते धनुरुद्धमया पांडव हर्षिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन भाषा सेनयोरुभयो मध्ये रथम स्थाप्ये में सयुत। ये महीपते पांडव पुत्र कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुतलों को युद्ध के लिए तैयार देख शस्त्रों की वर्षा के आरंभ के समय धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा, ये सुत दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले चलकर खड़ा करे। याव देता त्रिरिक्षे अहम योद्ध कामानौ स्थितान क्रमया सह योद्ध वयम सीमनारन समुद्र में। जिससे मैं यह देख सकूं कि युद्ध करने के लिए कौन कौन आए हैं और इस युद्ध भूमि में मुझे किस किस के लड़ना है। योत्यस्यामानान्वेष्ये अहम यह एते अत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे जुदे प्रियसी की हर्षवः। धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्रों को हित करने वाले कौन कौन यहाँ एकत्र हुए हैं, यह भी मैं देखना चाहता हूँ। संजय वासा एवं मुक्तो हर्षिकेशो गुडाकेशन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय बोले, अर्जुन के वचन सुनकर श्री कृष्ण ने उस श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया।
भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां स महिषिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनीति। भीष्म द्रोणाचार्य आदि गुरुजनों तथा सब राजाओं के सामने अर्जुन के रथ को खड़ा करके श्री कृष्ण ने कहा, हे पाल, युद्ध के लिए उद्यत इन कौरवों को देखो। तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितॄन् पितामहान् शाल्जान् मातुरान् भ्रातॄणान् पुत्रान् पौत्रान् सखिमेस्तथा ससुरान् सुहृदसैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् स्थितान् कृपया प्रयापिष्टो विसीदत्रीडं ब्रवीत। अर्जुन वहाँ सासा पितामह शाल्ज मामा भाई पुत्र पौत्र मित्र जनों तथा ससुर स्वजन एवं बंधुओं को दोनों सेनाओं में खड़े देखा। सबको खड़े देखकर अर्जुन परम दया पूर्वक शोक युक्त हो बोले, अर्जुन वासा दृष्टे मनम स्वजनम कृष्ण यूथ सुनम समुपस्थितम सिदंती मम गात्राणि मुखम स परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध के लिए उद्यत स्वजनों को देखकर मेरे अंग अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख सूखा जाता है। बेपीयूता सा अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध के लिए उद्यत स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख सूखा जाता है। बेपीयूता स शरीरे में रोमहर्ष स जायते गांडीवनम सहस्रंशते हस्तात्तव कसैव परिदहते। मेरा शरीर कांपता है, शरीर में रोमांस हो आया है, गांडीव हाथ से गिरा जाता है और देख के त्वचा जली जाती है। न सक्रमयव स्थातुं ब्रह्मतीव स मे मना निमितानि स पश्यामि विपरीतानि केशवः। हे केशव, मैं यहाँ खड़े होने में समर्थ नहीं हूँ। अर्जुन ने कहने लगे, हे केशव, मैं यहाँ खड़े होने में समर्थ नहीं हूँ, मेरा मन घूम रहा है और अब शकुन भी बुरे बुरे देख रहा हूँ। न सश्रयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्मावे न कांसे विजयम कृष्णा न स राज्यम सुखानि स। हे कृष्ण, समर में स्वजनों को मारकर मैं कुछ भलाई नहीं देखता, युद्ध में विजय और राज या सुख की मेरी इच्छा नहीं है। किम नो राजन गोविंद किम भोग जीवितेन वा यशामते कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि स। हे कृष्ण, हमको राज सुख तथा जीवन का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जिनके लिए राज भोग सुख की कामना करता था तैमे अवस्थिता युद्धे प्राणानाम इमे अवस्थिता युद्धे प्राणानाम यष्टया कट्वा धनानि स असाल्जा पित्ला पुत्रास्थैव स पितामह। वे असाल्ज पिता पुत्र पितामह सब प्राणों धन की आशा को त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हैं। मातुरा ससुरा पौत्रा शाला समन्दिन्यस्तथा यतात्ला हन्तुमिषामि घंटोऽपि मधुसूदन। हे मधुसूदन, मामा ससुर पौत्र साले और संबंधी यह सब मुझको मारे तो भी मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करता। अपि त्रैलोक राज्य हेतु किमनु मही कृते निहत्ते धाल्तराष्ट्रात्ल का प्रीति स्याज्य जनार्दन। हे जनार्दन, मैं इन्हें तीनों लोक के राज के लिए भी नहीं मार सकता, फिर पृथ्वी के लिए क्या मारूं? कारण कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मुझे क्या सुख मिलेगा? पापमेवाश्रयदस्मानः हत्वैतान्ततायिनः तस्मात्त्राह वयमहन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्यामा माधव। इन आत्ताइयों को मारने से मुझको पाप ही लगेगा, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने जो हम नहीं है। हे माधव, आत्मीय जनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यद्पयतेन पश्यन्ति लोभोपहतश्चेत स कुलक्षया कृतं दोषं मित्रद्रोहे स पातकम्। यद्यपि ये दुर्बुद्धि लोभ कुल सकृत दोष और मित्र द्रोह कित पातक को नहीं देखते हैं। कथम न गयम श्यामा भी पाप दस्मा त्रिबल्तितुमा कुलक्षया कृतं दोषम प्रपश्य द्विजनार्दन। तो क्या हमको भी उचित नहीं है कि हम इस पाप को दूर करने का प्रयत्न करें? हे जनार्दन, कुलक्षय के दोषों को जानने वाले मुझको इस बात तक से अवश्य बचना चाहिए। कुलक्षय प्रंशयन्ति कुल धर्मास्नात्ना धर्मे नष्टे कुलम कृत्सनम अधर्मो भविवत्यसयुत। कुल क्षय होने से सनातन कुल धर्म का नाश हो जाता है, धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल में धर्म छा जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु बाल स्नेह
जायते वंश शंकर। हे विष्णुवंशी कृष्ण, धर्म होने से कुल की स्त्रियां बेविशालिनी हो जाती है और उनके बेविशालिनी हो जाने पर वंश संकर संतान उत्पन्न होती है। शंकरो नरका एव कुलदयानाम कुलयस्य स पतंति पितरो साम लुप्त पिंडोदक क्रिया। वह वंश संकल कुल क्षय करने वाले को और उसके कुल को नरक पहुंचाता है, क्योंकि पिंड और तर्पण के बंद होने से पितर नरक में गिरते हैं। दो शैरे तया कुलधया नाम वंश संकर कार्य के उत्सादनते जाति धर्मा कुल धर्मा स्व शाश्वता। कुल घातियों के इन वंश संकर कालक दोषों से शाश्वत जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्पन्न कुल धर्मनानाम मनुष्यानाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भक्तित्यानुशुश्रुमा। ये जनार्दन, मैंने सुना है कि कुल धर्म के नष्ट होने से अनियत समय तक नरक में वास करना पड़ता है। अहो बत महत पापम कर्तु वयवसिता भयम यद्ला जया सुख लोभे न तुम स्वजन मुद्यता। अहो, फिर भी हम लोग इतना बड़ा पाप करने को उद्यत है जो राज सुख के लिए आत्मीयोजनों को मारने का उद्योग कर रहे हैं। यदि माम प्रतीकारम शस्लनम शस्त्रपान्नय धाल्तरास्तारणे हनस्तन्मे सेमतरम भवेत। शस्त्र यदि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि रण में निशस्त्र मुझे मारे तो भी मेरा बहुत ही कुशल हो। संजय वासः एव मुक्त्वा अर्जुन शरखये रथोपयस्त उपाविष्ट विसृजय ससरम शापम शोक संविघ्न मानस। संजय कहते हैं, रणभूमि में अर्जुन ऐसा कह धनुष बाण फेंक और शोक ग्रसित हो मन वारे हो रथ के पीछे जा बैठे। ओम तस्सृति श्रीमद्भागवत गीता स्वप्न शिष्टो ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। पूरे भागवत गीता भगवान की जय। श्री भागवत गीता भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री गीता जी का महत्तम पहला समाप्त हुआ।